1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, 280 एनएम का टॉर्क और 163 पीएस की पावर, ऑल इन वन पैकेज। ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं है, बट आ गया टर्बोचार्ज मार्केट को हिलाने के लिए निसान का नया कैंडिडेट, निसान टेक्टॉन। क्या आपने सुना उसके बारे में? नहीं सुना तो अब डोंट वरी, इस पूरी वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। आपको मैं सारी डिटेल्स, सारे इंजन ऑप्शंस, डिज़ाइन, कैबिन, कितनी जगह है और आपके लिए ये गाड़ी बनी है कि नहीं बनी है, सब बताऊंगा। So just keep watching till the end. You're watching a new episode of Talks with Shubham. अब बिना किसी देरी के करते हैं इंजन स्टार्ट। निसान ने अपनी टेक्टॉन गाड़ी के लिए सेम डस्टर वाला ही प्लेटफॉर्म यूज किया। इसका मतलब सेम इंजन ऑप्शंस, सेम लुक एंड फील, सेम रगिडनेस जस्ट लाइक डस्टर। एंड जैसे ही डस्टर ने आके पूरी एसयूवी मार्केट को डिसरप्ट किया, स्पेशली इन द टर्बोचार्ज इंजन, निसान इज जस्ट पुटिंग देयर कैंडिडेचर देयर। मेरे ओपिनियन में, दो निसान इज द सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग, like it will feel you same like duster, but they have done some quite interesting tweaks out there in the look and feel, some minor tweaks which looks in my opinion better than duster. बाकी हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, बट इफ यू गो बाय डिजाइन, फ्रंट में बहुत ही बेहतरीन एंड सुंदर कनेक्टेड डीआरएल्स है, एलईडी लैंप्स है, एलईडी फॉग लैंप्स, ऑल ऑफ देम लुक्स रियली गुड। फ्रंट में एडास का भी सपोर्ट है, सो दिस इज अ रियली गुड थिंग आउट देयर। एंड जो ग्रिल है, that is also a chrome garnished grey accent grill, which is again looking quite rugged and SUV kindish, जो हमें पसंद है इंडिया में। बाकी एक बहुत ही सटल सी बीच में प्यारी सी निसान की ब्रांडिंग है, अगेन लुकिंग क्वाइट गुड। मुझे इवन ये डस्टर से बेटर लगती है। डस्टर यूज्ड टू पॉप अप ऑन योर फेस कि भाई बड़ा बड़ा डस्टर की ब्रांडिंग है। निसान ने एक छोटे सा अपना ब्रांड का लोगो लगाया इन बिटवीन विद अ कनेक्टेड लाइन, विच लुक्स रियली वेल। रियर की बात करें, टेक्टॉन की जो सी शेप टेल लैंप्स है, दैट लुक्स रियली रियली अप मार्केट एज कम्पेयर टू डस्टर। डस्टर की थोड़ी वो जो एक आपको ये ऐसा लगता है इक्वेशन बनी हुई है, लेकिन टेक्टॉन में जो फील आ रही है बहुत ही प्यारी, बहुत ही नीश आ रही है। एंड यू कुड सी इट आउट देयर इन द कटआउट्स एंड इन द लॉन्च वीडियोज एज वेल। उसके अलावा जो रियर बम्पर, रियर ट्रिम, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट गुड, लाइक द रिफ्लेक्टर्स एंड एवरीथिंग प्लेज वेरी ब्यूटीफुली आउट देयर। नंबर प्लेट का एरिया भी समा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है डस्टर से। एंड इवन दैट जो टेल गेट पे जो लेटरिंग है, टेक्टॉन इज जस्ट समाउ लुकिंग बेटर इन एवरी एस्पेक्ट। डस्टर इज रियली गुड, लाइक उसकी एक अपनी कल्ट फॉलोइंग है, बट टेक्टॉन हैज अप द मार्केट एंड हैज गॉन बियॉन्ड what Duster said. So really super good looks out there. Upper tailgate का structure and everything, glass area, everything is good. Rear wiper भी दे रखी है, which is always I appreciate it because हमारे जो यहाँ का सीजन है, जो धूल मिट्टी है, rear wiper is a must out there. साइड प्रोफाइल की बात करें, इट्स लुकिंग रियली गुड। 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज, अब कंप्लीटली अप द मार्केट। एंड दो आपको सेल्टॉस और कुछ ब्रांड से आपको थोड़े कम फील होंगे, लाइक क्वालिटी एंड लुक वाइज, बट अगेन दे आर लुकिंग रियली नाइस आउट देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, द ओवरऑल प्रोफाइल इज अगेन वेरी सिमिलर टू डस्टर, बट द कलर्स दे हैव चूजन, लाइक स्पेशली द वन जो उन्होंने अपनी लॉन्च के लिए चूज किया, इट्स रियली लाइक गुड, वन ऑफ द फेवरेट वन आउट देयर। एंड जो गेट के पास उन्होंने जो मेटल ब्रांडिंग जो थोड़ी कर रखी है, जो प्लेट्स लगा के आपका जो एक स्पेशल जो लुक आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रियली नाइस. So kudos from my side around the design part and everything. Now इंटीरियर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ, हमारे भारतीयों की फेवरेट, एम्बिएंट लाइटिंग. Now personally I'm not fan of both of these, but again many Indians want these, so it's good that they have added. आपका इंफोटेनमेंट की बात करें, इट्स अ गुड बिग स्क्रीन आउट देयर, एंड इंफोटेनमेंट भी आपका और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस कलर थीम में. They have added a bronze tilt in the whole color theme with the purple tint. It's really good. Like it's not that much flashy. उतना ज़्यादा आपको अजीब सा नहीं लगेगा, हटके नहीं लगेगा, but at the same time it's looking very classy. If you see the features they have provided in the infotainment and the instrument cluster, आपको Google Map का इंटीग्रेशन वहाँ पे मिल जाएगा. That means आप direct built-in connectivity से आप Google Map चला सकते हो. आप no need to connect your phone to run it. Apart from this, you will get a wireless charger with a cooling vent, which is good for the Indian summers. AC के लिए आपको स्पेशली बटन्स मिलेंगे टू कंट्रोल योर AC एंड टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, विच इज़ रियली गुड. आई डोंट लाइक जो आपका टच सेंसिटिव बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन टाटा एंड इन द स्कॉडाज एंड VW ब्रांड, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं. दे हैव गिवन द टैक्टिकल बटन्स, kudos to that. Apart from this, they have an electrically adjusted
सीट्स एज वेल, दैट्स अगेन क्वाइट गुड. आपको अपर वेरिएंट में कुछ प्यूरिफायर एंड स्मार्ट एयर काइंड ऑफ फीचर्स भी मिल जाएंगे. इट्स गुड टू हैव, बट अगेन नॉट डील ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग. रेस्ट आपको दो यूएसबी सी आपको फ्रंट में एंड दो यूएसबी सी पोर्ट आपको बैक में भी मिलेंगे. दे हैव फ्रंट वेंटिलेटेड सीट विच इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट जो हमारी नॉर्थ इंडियन समर्स है उनके लिए. टॉकिंग अबाउट कंफर्ट एंड स्पेस, सो डस्टर में आपको फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा. द सीट्स आर क्वाइट गुड, दे आर वेल पैडेड, दे ऑल्सो हैव वेंटिलेटेड सीट्स एज मैंशन. अपार्ट फ्रॉम दिस जो रियर सीट्स है वो आपको थोड़ा क्रैम्प फील हो सकती है. वहाँ पे दो लोग तो कंफर्टेबली काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे, बट तीसरे आदमी को थोड़ा इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, स्पेशली ऑन द लॉन्ग जर्नीज. द सीट इज़ थोड़ा स्पेस कम है रियर में, स्पेशली इफ़ यू कंपेयर विद द सियर एंड सेल्टॉस, उनमें तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, बूट में आपको मैसिव 700 लीटर ऑफ बूट मिलेगा, which is again good. It is calculated from your partial tray to the ceiling, so the numbers could differ in certain cars, but again it's really massive, no issue there. जस्ट लाइक ऑल अदर कार्स 6 एयर बैग इस गाड़ी में भी आते हैं, जो कि अब स्टैंडर्ड बन चुका है सॉर्ट ऑफ. जो इनका फ्रेम है सेम एज डस्टर इज क्वाइट गुड. दे हैव गॉट 5 स्टार इन भारत एनकैप एंड आई एम श्योर कि वो ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार ले आएंगे. सो इट्स अ क्वाइट अ सॉलिड कार, आपको सेफ फील होगा. इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इज अवेलेबल इन द कार एंड आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलेगा. ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर क्वाइट गुड. ऑन टॉप ऑफ इट they have added ADAS system as well, which is again level 2 ADAS. आपको लेन कीप असिस्ट मिलेगा, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग्स, देयर आर सेंसर्स आउट देयर, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन. ऑन टॉप ऑफ इट यू गेट अ 360 डिग्री कैमरा एज वेल, जो आपका स्कॉडा एंड VW ब्रांड्स में मिसिंग है. अ बिग मिस फॉर दोज कार्स, बट इट्स गुड कि बाकी ब्रांड्स जैसे कि डस्टर ने किया, जैसे कि सेल्टॉस एंड टाटा एंड ऑल द अदर ब्रांड्स आर डूइंग, दे आर इंट्रोड्यूसिंग 360 डिग्री कैमरा. हमारी इंडियन कंडीशंस आर वेरी क्रैम्प्ड, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो टैक्टॉन में भी डस्टर की तरह आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे. 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, देन 1.3 लीटर का ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन. ऑटोमेटिक विल कम विद अ DCT which is going to be a wet clutch DCT, not like your VW and Skoda. So हमारी इंडियन कंडीशंस के लिए रियली गुड वन. अगर पावर की बात की जाए 1 लीटर में आपको 100 PS की आपको मैक्स पावर मिलेगी, वही जो आपका 1.3 लीटर विच इज़ द फेवरेट वन इफ़ यू आस्क मी. मुझे बहुत पसंद है वो इंजन. उसमें आपको 163 PS की पावर मिलेगी, लाइक रॉकेट की तरह भागेगी वो गाड़ी. टॉर्क की बात की जाए तो 1 लीटर में आपको 166 Nm ऑफ टॉर्क. इट इज़ गुड फॉर द रेगुलर यूज केस, बट जो आपका 1.3 लीटर है दैट्स गोइंग टू गिव यू अ वॉपिंग 280 Nm ऑफ टॉर्क. सो दैट्स रियली गुड. आपका माइलेज भी देखा जाए तो इट्स रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट एज ऑफ नाउ, बट अगर डस्टर के हम नंबर्स देखेंगे तो 1 लीटर आपको हाईवे पे अराउंड मैक्स अराउंड 19.5 का आपको माइलेज दे देगा ऑन द इंडियन रोड्स. वही आपको जो 1.3 लीटर का इंजन है दैट इज गोइंग टू गिव यू अराउंड 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज ऑन हाईवेज. ऑफ कोर्स सिटी में तो आपको बहुत ही लाइक दीज आर टर्बोचार्ज इंजन्स, दीज आर नॉट मेंट फॉर द सिटीज, सो यू विल गेट हार्ड टोल ऑन द माइलेज. इसके अलावा डस्टर की तरह ही इसमें सेम ग्राउंड क्लियरेंस है 212 mm, विच इज़ लाइक अगर आप इसमें बैठेंगे आपको बहुत अच्छे से यू विल सिट ऑन अ गुड हाइट. सो आपको रोड का एंड बाकी सब आपको व्यू वगैरह बहुत अच्छे से मिलेगा. एंड ऑल्सो जो इस इंजन का जो व्यू पॉइंट है इसकी सीटिंग थोड़ी हाई है, सो आपको थोड़ा मैंने बताया था जैसे क्रैम फील होता है, उसी क्रैमनेस में आपको इसका बोनट भी काफ़ी ज़्यादा दिखता है. सम में पीपल माइट नॉट लाइक इट बिकॉज दैट बोनट विल ऑलवेज बी विजिबल टू यू, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. बट इफ़ यू आर ए न्यू ड्राइवर then it could be a good thing for you because you will have a clear understanding around your surroundings कि आपके कार किधर तक जा रही है, उसकी dimensions क्या है. So based on the requirement you can decide. Talking about variants, तो निसान ने टैक्टॉन के वेरिएंट्स काफ़ी अच्छे से प्राइस किए गए हैं. सीइंग द कॉम्पिटिशन, आपको 1 लीटर के अंदर खाली मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि उनका बेस वेरिएंट भी है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10.49 lakhs एंड गोज एज हाई एज योर 16.39 lakhs. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो 1.3 लीटर है उसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे. जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है उसके अंदर वो आपका स्टार्ट होता है 14.99 लाख से शुरू होके एंड इट गोज एज हाई एज 16.39 lakhs.
अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसका DCT है विच इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ल्यूक्रेटिव वन, बिकॉज इस तरह की गाड़ियाँ लोग यूजली इंथुसियास्ट लोग चलाना पसंद करते हैं. गिवन द 280 Nm ऑफ टॉर्क एंड 160 PS ऑफ पावर, इट्स नॉट अ easy thing to handle. एंड जो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी गाड़ी को, दे विल लव टू ड्राइव सच अ कार. सो जो इनका DCT है, that starts from 16.49 lakh ex showroom and goes as high as 18.59 lakh, which is their top model. इसके ऊपर अभी आपका इंश्योरेंस आएगा, आपका रोड टैक्स आएगा, सो द प्राइस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू इन्फ्लेट. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स कॉम्पिटिटर एंड राइवल्स, वैसे तो मिड साइज SUV में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑल द वे फ्रॉम टाटा, Hyundai, सुजुकी, सबके अपने अपने अच्छे ऑप्शंस है. बट जिस सेगमेंट में गाड़ी लाया करती है, द टर्बो चार्ज सेगमेंट, द OP सेक्शन, वहाँ पे गिने चुने ऑप्शंस है जो कि वर्थ कंसिडरिंग है एंड काफ़ी अच्छे जो जिनको माना जाता है. दैट इज वन इज इट्स डायरेक्ट कंपटीटर डस्टर, then you get Taygun from VW and then Kushaq from Skoda. Now इन सभी गाड़ियों में हमने डस्टर की तो काफ़ी बात कर ही ली है. दे आर बोथ नेक टू नेक, सो आपको किस ब्रांड के साथ जाना है, आपको किसकी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम. बाकी VW एंड Skoda में से इफ बोथ ऑफ देम आर बेसिकली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक टेक्टॉन एंड डस्टर, सो उसमें भी आपको सेम प्लेटफॉर्म, सेम डायमेंशंस, सेम इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो अगर मैं उनको समराइज करके बताऊं, इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट one from Tecton or Duster versus one from VW or Skoda, it depends on your requirement. So Skoda and VW में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं. One is their 8-speed torque converter, 1 liter engine, and then their 1.5 liter 7-speed DSG. So उनका जो 1.5 liter 7-speed DSG है, that is meant purely for the fun driving and for the enthusiast. So अगर आपको मज़ा करना है गाड़ी में, आपको अगर हाईवे पे चलानी है गाड़ी, you want to enjoy your car, just blindly go ahead with that engine. That's a superb engine. मतलब वो अच्छे आराम से 25-30 लाख की गाड़ियों को टक्कर देता है वो इंजन, उसमें वो कैपेबिलिटी है. बाकी उसका जो 1 liter इंजन है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. यू कैन गो अहेड विद इट. अगर आपको एक थोड़ा ट्यून डाउन इंजन चाहिए, यू वांट द एक्सपीरियंस ऑफ स्कॉडा, देयर सस्पेंशन एंड देयर बिल्ड क्वालिटी, बट आपको उस इंजन में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, देन गो अहेड विद देयर 1 liter 8-speed torque converter. दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. बट अगर आपको now both these VW cars are basically meant for highway, so उनकी जो आपको जो फीलिंग मिलेगी, लाइक उनका जो सस्पेंशन है इज बिट हार्ड, इज बिट स्टिफ, एंड वो थोड़ा आपको ग्राउंड से चिपक के भी गाड़ियाँ चलती है, उनका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है. सो दैट इज बिकॉज दे आर मेंट फॉर रनिंग एट हाई स्पीड्स, गिव यू परफॉर्मेंस आउट देयर. जो डस्टर और जो टेक्टॉन का जो ओवरऑल थीम है, दैट इज मोर SUV-ish. सो अगर आपको ऊपर बैठ के चलना है, अगर आपको थोड़ा वो एक दबंग वाली फीलिंग चाहिए चलाते हुए कि हाँ मेरी गाड़ी चल रही है, एंड गड्ढों से निकलना है, आपको ऑफ रोडिंग तो नहीं बोलूँगा, बट आपके यहाँ पे जैसे इंडियन रोड्स होती है, थोड़े रास्ते खराब होते हैं, ऐसे रास्तों में चलाना है, देन ब्लाइंडली गो हेड विद डस्टर. डस्टर में से कौन सा इंजन? आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो विद द 1.3 liter इफ यू कैन, बिकॉज दैट इज द इंजन विच इज वर्थ गोइंग, स्पेशली इन द ऑटोमेटिक DCT. एकदम चुम्मा इंजन है वो. And also the wet clutch DCT is again it's good for the Indian climate. बट अगर आपका बजट कम है एंड आपको मेनली सिटी में चलना है, देन उनका 1 liter मैनुअल ट्रांसमिशन जो इंजन है, दैट इज ऑल्सो quite good. Apart from this, the after sale and the Nissan network, that is also it's not that much, but again they are increasing it quite heavily. They are investing a good amount in the India in this year and next year. So उनके काफ़ी सारे नए सर्विस सेंटर एंड शोरूम्स खुलने वाले हैं. Talking about whether you should buy it or not, I would say if you are living in a tier 1 city or tier 2 city even, and you have a showroom from Nissan or a service center from Nissan in the vicinity of 50-60 kilometers, I would say you can easily go ahead with it. It's not going to cause you any issue. आपको क्या लगता है कि डस्टर ज़्यादा बेटर है या टेक्टॉन, एंड व्हाट अबाउट इट्स क्लोज राइवल्स VW एंड स्कॉडा? अगर आपको अपनी गाड़ी आज की डेट में खरीदनी हो, विच यू विल प्रेफर? इफ़ यू आस्क मी, जब मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो मेरा डस्टर के साथ था वॉज इट्स लुक एंड फील. मुझे वो गाड़ी उतनी पसंद नहीं आई. फ्रंट से तो काफ़ी रगड़ फील हो रही थी, बट रियर में वो मज़ा नहीं आ रहा था. बट इस गाड़ी में ऐसा फील होता है, इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉक्सेस जो मिसिंग थे डस्टर के अंदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 1.3 liter DCT का जो आपको मज़ा मिलेगा, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी देयर. एंड आई फील दैट दिस कार
प्रोवाइडेड कि वो अपने सर्विस सेंटर एंड अपने शोरूम्स एंड अपनी ओवरऑल इंडिया में प्रेजेंस को लेके थोड़ा और इन्वेस्ट करे, उसको इंक्रीज करे। आई थिंक दिस कार इज गोइंग टू सेल इन गुड नंबर्स, लोगों को पसंद आएगी एंड पीपल विल लाइक टू बाय इट बिकॉज ऑफ इट्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स एसयूवी प्रेजेंस, जो उसकी 212 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है। दैट्स द काइंड ऑफ कार वी इंडियन वांट. So with this, just going to end this video. Please share your thoughts in the comment section. Please do ask if you have any question or anything or any feedback you have. Do share them. I would really like to answer them all, and this will help me as well. With this, till the next time, bye bye.